संत समाज की जय हो, समस्त देशवासियों की जय हो। आज हम अपने भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं और आज का आलेख, आज का विचार हमने जो है आज का अमृत के माध्यम से आप सब तक जो है शेयर कर रहा हूं। प्रसारण विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से। श्री हनुमते नमः। आइए चलते हैं साथियों। धन थोड़ो इज्जत बड़ी और कह रहीम की बात। धन थोड़ो इज्जत बड़ी और कह रहीम की बात। जैसे कुल को कुल वधू, जैसे कुल को कुल वधू, चिथरन मां ही समान। धन की अपेक्षा प्रतिष्ठा का महत्व अधिक है। खानदानी कुल वधू अगर फटे चिथड़े में भी रहती है तो वह अपनी इज्जत मर्यादा से अपने कुल की प्रतिष्ठा को भैया बड़ा कर देती है। एक बार एक पशु मेले में एक व्यापारी को बाजार में घूमते हुए उच्च कोटि का ऊंट दिखाई पड़ा। बाजार में गए ऊंट लेने के लिए, तो उन्हें उच्च कोटि का जो है ऊंट साथियों दिखाई पड़ा। व्यापारी और ऊंट बेचने वाले के बीच काफी समय तक बातचीत हुई और आखिरकार व्यापारी ऊंट खरीद कर अपने घर जो है भैया ले आया। घर पहुंचने पर व्यापारी ने अपने सेवक को ऊंट की काठी गले की पट्टी निकालने के लिए बुलाया तो उस काठी के नीचे सेवक को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली, जिसे खोलने पर उसे कीमती हीरे जवाहरात भरे होने का पता चला। सेवक चिल्लाया, सेठ जी, आपने ऊंट खरीदा, लेकिन देखो इसके साथ क्या मुफ्त मिला है, इसके साथ क्या मुफ्त आया हुआ है। व्यापारी भी हैरान हो गया। उसने अपने सेवक से कहा कि मेरे पास आओ। सेवक के हाथों में हीरे देख जो कि चमक रहा था, व्यापारी बोला, मैंने ऊंट खरीदा है, ना कि हीरे। मुझे इसे फौरन वापस करना चाहिए। सेवक बोला, सेठ जी, किसी को पता नहीं है या किसी को पता नहीं चलेगा, आप इस हीरे को रख लीजिए। पर व्यापारी ने एक ना सुनी। व्यापारी एक ना सुनी और वह तुरंत ही मेले में पहुंचा और दुकानदार को मखमली थैली वापस कर दी। साथियों, ऊंट बेचने वाला बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं भूल गया था कि आपकी काठी में हमारी जो है हीरे वाली पोटली है। अब आपको पुरस्कार के तौर पर कोई भी एक हीरा मैं आपको दे रहा हूं, आप चुन लीजिए। व्यापारी बोला, मैंने ऊंट के लिए सही मूल्य दे दिया है, इसलिए मुझे किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है। हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। जितना व्यापारी भैया मना करता जा रहा था, इनकार करता जा रहा था, ऊंट बेचने वाला उतना ही जोर दे रहा था। आखिर में व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, असलियत में जब मैंने थैली वापस लाने का फैसला किया, मैंने पहले ही
दो सबसे कीमती हीरे अपने पास भैया रख लिया। इस बात पर ऊंट बेचने वाला भड़क गया। उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने लगे। थैली को फौरन ही खाली कर दिया, नीचे गिरा दिया सब कुछ। अब वह गिनने लगा। पर वह बड़ी पसो पेश में बोला, जब गिना तो बोला कि मेरे सारे हीरे सही हैं। तो सबसे कीमती दो हीरे कौन थे या कौन से थे आपने जो रख लिया है? ऊंट लेने वाला व्यापारी बोला, जो ऊंट लेकर के गया था, उसने कहा कि मेरी सत्यनिष्ठा और मेरा आत्म सम्मान। साथियों, हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमें अपने अंदर जो है झांकना होगा कि हम में से किस किस के पास यह दो हीरे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी का सामान मिल जाए तो बेईमानी, दगाबाजी, फरेब, 400 विषयी या कहिए भैया लालच जो है नहीं करना चाहिए। इस बात का हमारे भाई लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें। आज के इस प्रसारण में हमने अपने भाइयों को बताया कि भैया किस प्रकार से ईमानदारी दिखानी चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, और जो ईमानदारी से रहता है वह कभी परेशान नहीं होता। जो भैया परेशानी से धन एकत्रित करता है वह भी परेशान होता है, साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्य भी परेशान होते हैं। हमारे चाणक्य जी ने कहा है कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन पर्यंत काम करता है, और बेईमानी, फरेब, 400 विषय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष बाद स्वामी को लेकर के भैया स्वयं चला जाता है। धन लेने वाला स्वामी भी समाप्त हो जाता है, और जो धन कमाया रहता है वह भी समाप्त हो जाता है। तो साथियों, ईमानदारी ही मनुष्य का सबसे बड़ा व्यापार है। बेईमानी जो है नहीं करना चाहिए, और जिसने ईमानदारी के साथ कार्य किया वह आगे बढ़ा। इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए उत्तर प्रदेश का धार्मिक चैनल, जिसका नाम हमने रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। हमारे कार्यक्रम से, हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे प्रसारण से आप लोग भी जुड़े, धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता करें, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका प्यार स्नेह मिलेगा। जय माता दी।